बसंत पंचमी माघ महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी यानी कि माँ सरस्वती जी का जन्मदिन। उस दिन बसंत ऋतु का आगमन भी होता है और जब बसंत ऋतु आती है तो चारों तरफ पीले रंग के फूल खिलने लगते हैं और माहौल बहुत खुशनुमा हो जाता है। विद्या और ज्ञान की देवी माँ सरस्वती को प्रसन्न करने के लिए लोग विशेष रूप से उस दिन पूजा करते हैं और कहा जाता है हम जन्मदिन पे अगर किसी भगवान की पूजा करते हैं तो वो बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं। सरस्वती जी की पूजा कैसे करनी चाहिए? बसंत पंचमी के दिन सुबह जल्दी उठकर नित्य क्रियाओं से निर्वृत्त होकर स्नान करके माँ सरस्वती जी की प्रतिमा की स्थापना और उन्हें पीले रंग का वस्त्र और पुष्प अर्पित करिए। अर्पित करने के बाद हल्दी, चंदन, रोली और पीले फूल या पीली मिठाई और अक्षत और केसर उन्हें ज़रूर अर्पित कीजिए। बसंत पंचमी के दिन वाद्य यंत्र और किताबों को भी अर्पित किया जाता है। माँ सरस्वती वंदना का पाठ और आरती करके उनकी कथा सुनिए। आगे हम उनकी कथा सुनाते हैं। कथा के बिना कहा जाता है कि माता की जो आराधना है वो अधूरी कथा इस प्रकार से है कि जब भगवान ब्रह्मा ने दुनिया की रचना की तब इस धरती पर हर एक चीज़ मौजूद थी, लेकिन उसमें कुछ कमी लग रही थी। उस कमी को दूर करने के लिए उन्होंने कमंडल से पानी निकाला और ज़मीन पर छिड़क दिया। पानी छिड़कते एक सुंदर कन्या उत्पन्न हुई। इस कन्या के 3 हाथों में वीणा, पुस्तक और माला थी। चौथे हाथ वरदान देने की मुद्रा में थे। जन्म लेने के बाद इस कन्या ने वीणा बजाई। उसके वजह से हर चीज़ में स्वर आ गया। कहा जाता है कि इसी वजह से इस कन्या का नाम सरस्वती रखा। तब से लेकर अब तक देवलोक और मृत्युलोक में माता सरस्वती की विधिवत पूजा की जाती है। हमें पूरे परिवार को एक साथ बैठ के पूजा करनी चाहिए और ख़ास तौर से बच्चों को ज़रूर बैठाएं, क्योंकि सरस्वती जी की पूजा विद्या और ज्ञान की पूजा है। इसीलिए सबको एक साथ विद्या और ज्ञान की पूजा करनी बहुत ज़रूरी होती है। बोलो माँ सरस्वती जी की जय। माँ सरस्वती जी सब पे प्रसन्न होती हैं और सब पे कृपा करती हैं। हाथ जोड़ के नमस्कार।